आपके डर और गुस्से से बचने के लिए मैं हर चीज़ में गुप्त मार्ग चुनता रहा, क्योंकि आपके मायनों में मैं आपके परिवार वाले बच्चों जैसा नहीं था। मैं कमज़ोर, डरपोक और आसानी से दब जाने वाला इंसान था। मैं केस फाइल करने के लिए रेडी हूँ सर। तुम श्योर हो ना? सी, मैं तुम्हें पहले से ही एज अ मेंटर तुम्हें प्रिपेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कोर्ट में प्रोसीडिंग के वक्त मुझे तुम्हारे फादर का कैरेक्टर असैसिनेट करना पड़े। चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। ऑल राइट? सर जैसा आप कह रहे हैं, अगर वैसा होता तो शायद ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब जिस रिलेशन की आप बात कर रहे हैं ना सर, वो है ही नहीं। सर आप डॉक्यूमेंट्स फाइल कीजिए। ऑल राइट, मैं पेटिशन ड्राफ्ट करना शुरू करता हूँ। ओके? जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये भी आपको बता दें कि आयुष के पिता मैं हर उस शख्स से तालमेल रखता था जिनकी सोच आपसे बिल्कुल नहीं मिलती थी, जो आपकी नज़र में कमज़ोर थे। आपने उन लोगों को बख्शा नहीं। आप काम तो जानवरों से भी ले सकते हो, लेकिन इंसान और जानवर के काम करने में फर्क होता है। और मेरी कंपनी में सिर्फ इंसान काम करते हैं, जानवर नहीं। देखो, एक बार फिर सोच लो। तुम्हें इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना? अगर फिर भी लगे तो या तो मेरे बिहाफ पे पोस्ट कर देना या फिर इन पर्सन दे देना। और हाँ, मेरी एक शर्त है, तुम थेरेपी सेशंस लोगे। समझे? प्रहलाद, ये केस तुम्हें अपने पिताजी से सिर्फ माफ़ी दिलवा सकता है, लेकिन आगे की ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए तुम्हें एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। मंजूर? मंजूर? प्रहलाद?
हम प्रहलाद को काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड वी नोटिस्ड वो काफ़ी आइसोलेटेड, काफ़ी अकेला रहता है. ही डजंट मिक्स अराउंड विद एनीवन एंड उसके कोई दोस्त भी नहीं है. बट मैम वो घर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई मीन वो मेरे साथ एकदम ओपन और चौपी रहता है. सो आई मीन आई डोंट नो आपका ये परसेप्शन कैसे बना. आई डोंट नो बिकॉज हमने बच्चों को एक राइटिंग एक्सरसाइज दी थी एंड ये देखिए प्रहलाद की शीट. प्रहलाद बहुत डेलिकेट एज में है. आई थिंक if we have the option of counseling, we should go ahead with that. It will help him. It will do him good. क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं हुआ. कम मफिन खाएगा? मफिन खिलाऊं तेरे को? Or you wanna have the chocolate cake? Chocolate. प्रहलाद. यस सर. मंजूर. हाँ, ये भी रखो. अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, समझे? बोलना, ठीक है? थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग. चले? कम. इस पत्र को लिखने के बाद मेरे अंदर वैसी ही अशांति है जैसे बचपन में महसूस करता था आपके सामने अपनी बात बोलने से पहले, क्योंकि मुझे इसका अंजाम पता है. पर अब शायद हिचकिचाऊं नहीं. मेरे दिमाग के कोने में सारी बातें पनपती हैं और वो अच्छा और बुरा दोनों बताती हैं, पर वो मेरा अच्छा बुरा बताती हैं. आपने कैसे मान लिया कि आप सबके बारे में अच्छा सोच सकते हैं? यहां मैं गलत नहीं हूं. कम से कम एक आदमी भी मुझ पर विश्वास कर ले तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत नहीं हूं. आपका व्यक्तित्व, आपके शब्द मुझ पर ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ गए कि मैं बिल्कुल बिखर गया. अपने बिखरे हुए अस्तित्व के टुकड़े मैं आज तक समेटने की कोशिश कर रहा हूं. ये पत्र मुझे शायद इस खोखलेपन, इस शून्य से आज़ाद कर सकता है. स्कॉलरशिप के पैसों से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की फीस भरी थी. ट्यूशनें करके मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस भरता था. बड़ा हो जा बेटा, बड़ा हो जा. आपका मुझ पर हाथ ना उठाना मेरी खुशनसीबी नहीं, बल्कि आपके प्रभुत्व का नमूना था. जैसे किसी बेगुनाह को बार बार फांसी की सज़ा दी जा रही हो और उसे अंत मौके पर फंदे पर चढ़ने से ठीक पहले बख्श दिया जाए.
पर पता नहीं आप क्या कहेंगे जब मैं अपना सच बताऊंगा। पता नहीं आप कैसे पेश आएंगे जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पता नहीं। आपका बेटा